हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं छोटू प्रजापति आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 का घातांक और घात, जिसको इंग्लिश में पावर एंड एक्सपोनेंट बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि घातांक और घात क्या है। तो एग्जाम्पल जैसे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। तो जो 2 के पावर 3 है, इस 3 को हम लोग क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घातांक। 2 के पावर 3 है तो जो ऊपर में है उसको क्या बोलेंगे? घातांक। और जो नीचे है 2, इसको बोलते हैं आधार। आधार क्या बोलते हैं? आधार। और जो ये पूरा है इसको हम लोग बोलेंगे घात। यानी जो ऊपर में है 2 के पावर में जो 3 है उसको घातांक बोलेंगे। 2 के जो ऊपर में है उसको घातांक बोलेंगे। जो जिस पर घातांक है और जो 2 है उसको क्या बोलेंगे? आधार। और इस 2 के पावर जो 3 है उस पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे? घात। समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल, पहला दूसरा एग्जांपल, 3 के पावर 4 है तो 4 को हम जो 3 का ऊपर है यानी आधार के जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? घातांक। घातांक जो आधार के ऊपर है उसको घातांक बोलेंगे। और जो 3 है वो क्या है? आधार का है, आधार है। और जो पूरा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? घात। इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि घातांक, घात और आधार क्या होता है। तो अब हम इसमें कुछ नियम है, यानी घातांक के कुछ नियम हैं, लिखेंगे। घातांक का कुछ नियम है ना। हम नियम भी लिखवाएंगे और उसका साथ साथ एग्जाम्पल भी करवाते जाएंगे। तो पहला जो नियम है, 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n रहता है। यानी जब गुना में पावर अलग रहे और बेस समान रहे तो उसका जो पावर होता है क्या होता है? जुड़ता है। यानी लिखेंगे जब आधार गुना में जब आधार गुना में जब आधार गुना में बराबर हो तब उसका पावर ऐड होता है। यानी जब आधार गुना बराबर हो, यानी ई आधार है और आधार बराबर है ना, तो उसका जो पावर है m और n क्या होगा? ऐड होगा। यानी 1 के पावर m गुने 1 के पावर n इक्वल टू 1 के पावर m प्लस n। एक नियम है। एग्जाम्पल, जैसे 2 के पावर 3 है और गुने 2 के पावर 5 है तो 2 यानी 2 आधार जो दोनों क्या है? सेम है। आधार दोनों क्या है? बराबर है। तो पावर क्या हो जाएगा? जुटेगा। यानी 2 यानी ए था तो ए लिखे थे, ए था तो ए लिखे थे, तो 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 लिख दिए। ठीक, m प्लस n कर दिए तो यहाँ 3 प्लस क्या करेंगे? 3 प्लस 5 यानी 2 के पावर 5 3 8। ये हमारा
आंसर हुआ। और इसमें जो हुआ ये हमारा 8 क्या हुआ, घातांक क्या हुआ, घातांक हुआ। और ये जो हुआ मेरा क्या हुआ, आधार हुआ। और ये पूरा जो हुआ हमारा क्या हुआ, क्या हुआ, घात हुआ। यही है यानी पहला नियम। दूसरा नियम, a के पावर m भागा a के पावर n रहता है। जब भागा में पावर रहता है यानी बेस सेम रहता है तो भागा में क्या होता है, पावर घटता है। यानी बेस सेम रहता है भागा में तो पावर क्या होता है, घटता है। यानी a के पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। a के पावर m माइनस n, क्योंकि भागा है, भागा में हमेशा बेस क्या होता है, सेम रहता है यानी बराबर रहता है। तो उसका जो पावर होता है वो क्या होता है, घटता है। यानी a के पावर m था, a के पावर n था, यानी बेस सेम है, बाकी पावर क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या होगा, पावर घटेगा सिर्फ भागा में। तो एग्जाम्पल इसको 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3 है, ठीक। तो 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 3 है, यानी बेस सेम है ना, बेस सेम है तो क्या होगा, पावर घटेगा। तो 2 का 2 लिख दिए, 4 और -3 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 हमारा फाइनल आंसर। 3 नंबर, a के पावर -m रहेगा तो वह a के पावर m हो जाएगा। सॉरी m रहेगा तो a का पावर m रहेगा। एग्जाम्पल यानी 3 का पावर -2 है तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2। फोर्थ कंडीशन, a के पावर 0 रहेगा तो इसका हमेशा मान क्या होगा, 1 ही होगा। चाहे कोई भी संख्या हो, 100 हो, 100 के पावर में 0 है तो हमेशा उसका क्या होगा, 1। यानी फिर a के पावर m बराबर a के पावर n है तो इस स्थिति में m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी 5 कंडीशन, a के पावर m इक्वल टू a के पावर n है तो इस स्थिति में m बराबर n हो जाएगा, यानी पावर बराबर हो जाएगा। जैसे में एग्जांपल 2 के पावर 4 है बराबर 2 के पावर x है तो दोनों बराबर है, यानी इसलिए पावर इसका क्या हो जाएगा, बराबर है, 4 बराबर x हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 6 कंडीशन, a के पावर m बटा b के पावर m रहने पर a के पावर m बटा b के पावर m रहने पर a बटा b का पावर m लिख सकते हैं। यानी a के पावर m बटा b के पावर m रहने पर a बटा b का पावर m लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 के पट्टा 2, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, सॉरी 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 के पावर 2, इसको रहने पर 2 बटा 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ में आया होगा। और भी कंडीशन है उसको करते हैं ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको, क्लीन करते हैं। करने के बाद हम और कुछ नियम हैं वो लिखने के कोशिश करते हैं।
फिर 7 8 8 नियम है कि a बटा b है और उसका कोई पावर ऋणात्मक है यानी -m है, तो इसको हम धनात्मक में कैसे लिखेंगे पावर को, तो b बटा a लिख कर और इसका हम m पावर में लिख सकते हैं। जैसे a बटा b है, इसका जो पावर है -m है और इसको हमको धनात्मक में लिखना होगा, तो बस इसको क्या करने उलट देंगे यानी b बटा a कर देंगे, तो इसको हम धनात्मक में m लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2/3 है, ठीक, और माइनस में 3 है, ठीक, यानी पावर में -3 है, तो इसको हम 3/2 के पावर सिर्फ 3 लिख सकते हैं, ठीक। नाइन्थ कंडीशन, a के पावर m गुने b के पावर m रहने पर जब गुना पावर सेम रहता है तो a गुने b के पावर m लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 रहने पर 3 गुने 2 यानी 3 गुने 2 और पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 3 दूनी 6 और 6 के 5 और 2। एग्जाम्पल, आई होप आप इतना नियम समझ में आया होगा और इसके कुछ सवाल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है और जो भी चीज़ दिक्कत परेशानी है तो आप बोल सकते हैं और आप सवाल भी पूछ सकते हैं कमेंट में लिखकर, हम उसका हल करने की कोशिश करेंगे। जो भी क्लास का हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।